बुंदेलखंड के शहीद स्मारक चरणपादुका में भी जलियांवाला बाग की तरह जनसभा कर रहे लोगों पर अंग्रेजों ने घेर कर गोली चलाई थी। 14 जनवरी 1931 को अंग्रेजों के जनरल फिशर ने उस समय यहां अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। दरअसल क्रांतिकारी पंडित राम सहाय तिवारी को अंग्रेज गिरफ्तार करने वाले थे। उनके मार्गदर्शन में यहाँ के देशभक्त आजादी की मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं अंग्रेजों ने तमाम तरह के कर भी जनता पर लगा दिए थे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उर्मिल नदी के किनारे चरणपादुका नाम के इस स्थान पर क्रांतिकारियों की सभा हो रही थी। जैसे ही पॉलिटिकल एजेंट जनरल फिशर को इस सभा की भनक लगी, वो इंदौर की भील पलटन को लेकर यहाँ आया और चारों तरफ से सभा को घेर लिया और गोलियां चलवा दी। इस फायरिंग में 21 भारत मां के सपूत शहीद हो गए और सैकड़ों घायल होकर अपनी जान बचाने को उर्मिल नदी में कूद गए। कहते हैं कि नदी का पानी आजादी के दीवानों के लहू से लाल हो गया और काफी लोग नदी की गोद में सो गए। अंग्रेजों का खौफ लोगों में इस कदर था कि जो लोग गायब हो गए, उनके घर वालों ने इस बात को दबा के रखा ताकि उनके घर वालों पर अंग्रेजों का कहर न बरसे। ऐसा मानना है कि इस घटना में और भी लोग शहीद हुए थे। तब से इस पवित्र स्थान को छतरपुर का जलियांवाला बाग और शहीद स्मारक कहा जाने लगा। इस श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से क्षेत्रीय विधायक कामाख्या प्रताप सिंह टीका राजा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ साथ एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ, तहसीलदार महाराजपुर, थाना प्रभारी सहित प्रशासनिक अमला एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तराधिकारी संगठन के लोग मौजूद रहे। जैसे कि हमारे संगठन के परिवार ने जो बातें रखी हैं, मैंने उन सब पे अभी जितना विचार अभी हल्के में कर पाया हूँ मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। जैसे कि ये जो स्थान है, जैसे कि बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहलाता है, तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि जैसे कि पंडित जी ने भी, हमारे महाराज ने आप लोगों से निवेदन करा कि आप लोग सब लोग एक संगठित रहें। परिवार का नाम ही संगठन का वो है, तो एक संगठित रहें। तो जब आप लोग एक संगठन बना के एक बात तय करके हम लोगों को बताएंगे, तो वो आदेश मानने में हम लोगों को ज़्यादा आराम रहेगा। इस कार्यक्रम में, इस स्थान पे मेरा भी मानना है, मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग बड़े हैं, मैं इससे निवेदन कर सकता हूँ आपसे कि इस चीज़ से हम लोग राजनीति, आपसी बुराई, ये सब दूर रखें। आप लोग ने मुझे एक जिम्मेदारी 5 साल के लिए दी है। 5 साल में मुझसे जो हो पाएगा मैं इसके लिए करूँगा। जैसे कि आपने द्वार की चर्चा करी, वो मैंने मैडम से वहीं पे चर्चा करी थी, तो मैडम ने ये कहा है कि आप लिख के दें। उस पर हम लोग कलेक्टर साहब से निवेदन करके पहले वो चीज़ करेंगे। रही नदी की बात, तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये भी हम लोग को सबको समझने की ज़रूरत है। एक मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, इसको एक भाषण ना माने। तो नदी के जो चर्चा आई है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसको अपन एक हिसाब से भोपाल लिख के भेजेंगे। आप लोग भी मेरे संग पधारें, तो अपन लोग अधिकारियों से, मंत्री जी लोगों से, मुख्यमंत्री जी से जिनसे चर्चा होगी, तो वो आपके सामने वो चर्चा हो, तो बात आपके सामने आपको भी समझ में आएगी कि किस प्रकार की उसमें समस्या आ रही है। रही बात एक मेमोरियल बनाने की, जो यहाँ चल रही है, ऑलरेडी अपना एक जो स्थान बना हुआ है, उसमें अपन चाहेंगे कि एक अपन किसी बाहर के व्यक्ति को बुला के पहले उस चीज़ को दिखवाएं और एक ऐसी चीज़ बनाएं, जैसे कि आप कह रहे हैं जलियांवाला बाग में बनी है। धीरे धीरे करके एक ईंट लगाएं, 1 साल में जैसे जैसे भी अपन उसको बनाएं। पहले साल में अगर अपन एक बिल्डिंग लेना चाहें, एक शेड लेना चाहें, अंदर का भी पूरा जो एक आपकी पूरी डिटेल और एक उसका एक पूरी जानकारी है, वो आपके माध्यम से हम तक जब पहुंचेगी, तब वो सही रूप से उस दीवार पे पहुंचेगी। नहीं तो जैसे कि अपन अभी चर्चा कर रहे थे कि छतरपुर में गलत नाम जुड़ गए हैं, कुछ कटवा दिए गए, कुछ जुड़ गए, वो आपके माध्यम से आने। आप लोग जब एक होके वो सब नाम तय करके देंगे, तो हमें सिर्फ छपवाने का काम है, हमारा दौड़ा भागी का।